हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसी हिंदी के तहत एक ऐसे प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है। ठीक है, और यह प्रश्न सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं है, ये 4 प्रश्न है, लेकिन ये चारों प्रश्न को अलग अलग तरीके से घुमा करके दिया जाता है और इसका आंसर जो है ना एक ही होगा। तो आखिर प्रश्न क्या है और इसका उत्तर क्या होगा, ये चीज मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रश्न को दिखाता हूं। ठीक है, देखिए प्रश्न यहां पे आपको दिख रहा होगा। पहला लिखा हुआ, भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करें। अब देखिए, लोगों ने जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि संप्रेषण किसे कहते हैं, ये चीज बताइए, इसके क्या प्रकार है इसके बारे में बताइए, लेकिन भाषा के बारे में तो नहीं बताया था। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाषा संप्रेषण क्या है। तो भाषा संप्रेषण रहे या तो संप्रेषण रहे, ये भी सेम है, आपको घबराना नहीं है। उसके बाद कह रहा है संप्रेषण किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण क्या है, इसकी क्या क्या अवधारणा है, क्या महत्व है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका आएगा, भाषा संप्रेषण की अवधारणा एवं इसके तकनीक पर विस्तार से प्रकाश डालिए। ठीक है, और चौथा प्रश्न हमारा इस प्रकार से रहेगा कि शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर को विस्तार से लिखिए, है ना। तो ये चारों प्रश्न को दोस्तों मैं आपको एक ही वीडियो के तहत और इतनी आसानी तरीके से बताऊंगा कि जीवन में आप कभी इसको भूलोगे नहीं। और ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, हमें संप्रेषण से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आता है, आप सेम प्रकार से लिख करके, इसी प्रकार से लिख करके ये सारे क्वेश्चंस का उत्तर दे सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ और जानते हैं सबसे पहले संप्रेषण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर बात किया जाए संप्रेषण का, किसका, संप्रेषण का, तो संप्रेषण का अर्थ होता है बातचीत करना। अगर आपको कोई कह दे संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, तो संप्रेषण का सीधा अर्थ समझिएगा बातचीत करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ में आ रही है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संप्रेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, संप्रेषण कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे आंसर को और लिखेंगे संप्रेषण का अर्थ। क्या लिखेंगे, संप्रेषण का अर्थ लिखेंगे इस प्रकार से कि किसी संदेश, डाटा, सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। जैसा कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कोई संदेश दे रहा हूं, है ना, मैं आपको संप्रेषण के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, या तो संप्रेषण की सूचना दे रहा हूं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रेषण। मीन्स सीधा समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रेषण। संप्रेषण को दोस्तों अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना। आगे देखिए, आसान से शब्दों में इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी मन की बात दूसरे व्यक्ति को बताता है और दूसरा व्यक्ति उसके बातों को समझ लेता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। क्या कह रहा है कि मान लीजिए मैं हूँ, है ना, और आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, तो मैं अपनी बात आपको समझा रहा हूँ और आप मेरी बात को समझ गए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच विचारों, सूचनाओं तथा भावनाओं को साझा कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, संप्रेषण एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो लोगों के बीच जो है ना अपने विचार दे सकते हैं, अपने सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं तथा अपनी भावनाओं को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी से बातचीत करोगे ही नहीं, तो क्या आप अपनी सूचनाओं को किसी को दे पाओगे, नहीं। ठीक है, आप अपनी भावनाओं को किसी और से बता पाओगे, आप दुख में हो, ठीक है, तो आप अगर किसी से बातचीत नहीं करोगे, किसी को अपनी भावना नहीं बताओगे, तो कैसे हो पाएगा, क्या अपनी भावनाओं को आप साझा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए संप्रेषण क्या है, अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संप्रेषण का मतलब होता है, तो संप्रेषण का मतलब होता है विचारों, भावनाओं, जानकारियों और संदेशों का आदान प्रदान। ठीक है, आपके मन में जो विचार है, आपके मन में जो भावना है, जानकारियां हैं और संदेश है, ठीक है, उसको दूसरों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। आगे कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचार, भावनाएं तथा सूचनाएं आदि लगातार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को
तथा भावनाओं को और सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। इसी माध्यम को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी मनुष्य हो वो क्या करता है, हमेशा ये चाहता है कि वो अपने विचार को, अपने भावना को और अपने सूचनाओं को क्या करता है, दूसरे तक शेयर करता है, तथा दूसरे लोग क्या करते हैं तो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने सूचनाओं को जो है ना ग्रहण करता है। मैं सीधा समझिएगा कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी चाहोगे कि आप भी मेरे को कुछ बताओ, ठीक है। यही माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रेषण। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे इस प्रकार से कि संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना, या अपने भावनाओं को, विचारों को, सूचनाओं को, आदि को जानना या समझना, ठीक है। देखिए क्या कहा गया कि संप्रेषण जो वर्ड है इसका अंग्रेजी होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ की अगर बात करते हैं इसका अर्थ होता है बातचीत करना, जानना या तो समझना। जैसे सीधा इसका मत कहने का अर्थ ये है ना कि आप अगर किसी चीज़ को बता रहे हैं और वो आपकी बातों को समझ गया, दैट मीन्स ये हमारा क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है संप्रेषण की परिभाषा का कि आखिर संप्रेषण की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से कि जब कोई व्यक्ति अपने बात, विचार, भावना, सूचना या अनुभव को दूसरों को बताता है और सामने वाला उसे समझता है, यही माध्यम क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। देखिए हर चीज़ एक ही जैसा है। फिर से यह कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने बात को, अपने विचार को, अपनी भावना को तथा अपनी सूचना को जो है ना दूसरों को बताता है और वे जो है उस बात को समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको संप्रेषण के महत्व के बारे में बता रहा हूँ, है ना, और आप मेरी बातों को समझ गए कंप्लीटली, दैट मीन्स यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? तो संप्रेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि यह जो है ना बोलकर, लिखकर, इशारों, तस्वीरों या शरीर की भाषा, जैसा कि माथा हिला देना, मुस्कुरा देना, ठीक है, इसके माध्यम से भी किया जा सकता है। संप्रेषण हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। इसके बिना हम समाज में जी नहीं सकते। क्या कह रहा है कि संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है ना जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अगर संप्रेषण नहीं रहा तो हम अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को, अपनी भावनाओं को किसी के सामने शेयर नहीं कर पाएंगे। तो वही कहा गया कि यह जो माध्यम है, संप्रेषण जो है वो बोल करके भी किया जा सकता है, लिख करके भी किया जा सकता है तथा इशारों और तस्वीर तथा शरीर के मूवमेंट से भी किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है संप्रेषण की अवधारणाओं को बताएं। क्या बताएं? संप्रेषण की अवधारणाओं को बताएं कि संप्रेषण की क्या अवधारणा है। तो संप्रेषण की अगर बात करें तो कहा जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी में समाज में रहता है और वह समाज में रहता है। वो कहाँ रहता है? समाज में रहता है, ठीक है। समाज में रहकर वह विचारों का आदान प्रदान करता है। और देखिए कोई भी व्यक्ति अगर समाज में रह रहा है तो वो क्या करेगा? अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा ही। वो अपनी बातों को किसी न किसी के पास शेयर करेगा। वही आगे कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार, भावनाएं एवं सिद्धांत होते हैं जिनका वे दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान या विनिमय करता है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्तियों के मन में जो है ना कुछ विचार या तो भावनाएं होते हैं जिसका वे क्या करते हैं? दूसरे व्यक्तियों के साथ में वे क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, मीन्स बातचीत करते हैं या परस्पर आदान प्रदान ही संचार अथवा संप्रेषण कहलाता है। मैं सीधा समझिएगा, एक दूसरे से बातचीत करना संप्रेषण आपका कहलाएगा। आगे कह रहा है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। क्या कह रहा है कि संचार एक ऐसा प्रक्रिया है जो किसके बीच में होता है? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ही संचार होता है, एक व्यक्ति में संचार होता नहीं है। कह रहा है कि व्यक्ति के अपने कुछ विचार, भावनाएं एवं सिद्धांत होते हैं जिन्हें वे समाज में रह करके अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करना चाहता है, क्योंकि यह मानव का स्वभाव है कि वह दूसरों के विचारों को जानना चाहता है और अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना चाहता है। इसके लिए अनेक प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि संकेत भाषा,
क्षेत्र या तो प्रदर्शन में सीधा समझिएगा कि मनुष्य जो है ना सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके वो क्या करता है, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जो है दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहता है। कह रहा है मुख्य रूप से विचारों का आदान प्रदान की क्रिया ही संप्रेषण संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, मीन्स अपने विचारों का जब आदान प्रदान किया जाता है यही माध्यम को संप्रेषण कहते हैं। कह रहा है कि यह विचार के आदान प्रदान की प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमें प्राचीन काल से ही इस परंपरा देखने को मिलती है। मीन्स कह रहा है यह जो परंपरा है, ठीक है, विचार को आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये हमें प्राचीन काल से ही मिलती आ रही है। कहाँ से? प्राचीन काल से ही मिलती आ रही है। यार आदि मानव अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से साझा करते थे क्योंकि उस समय भाषा का अभाव था। देखिए कहा जा रहा है कि अगर आदि मानवों की बात करें तो आदि मानव भी क्या करते थे, संप्रेषण किया करते थे, अपने विचारों को साझा किया करते थे। लेकिन कैसे? तो सांकेतिक माध्यम से। क्यों? क्योंकि उनके पास उस समय भाषा का अभाव था, उस समय भाषा का चलन नहीं था। कह रहा है जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास और भाषाएं विकसित हुई संप्रेषण के माध्यम भी विकसित होने लगे। मीन्स कह रहा है जैसे जैसे हमारा देश, हमारा मानव सभ्यता विकसित हुआ, विकास हुआ, वैसे वैसे यहाँ पे भाषा भी क्या हुई, विकसित हुई। कह रहा है संप्रेषण के माध्यम भी विकसित होने लगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना संप्रेषण के कई माध्यम भी जो है ना विकसित होने लगे थे। कह रहा वर्तमान समय में सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में अधिक विकास होने के कारण संप्रेषण की प्रणाली ही बदल गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भावनाओं और विचारों को बिना देर किए हुए आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। मीन्स कह रहा है कि आज टेक्नोलॉजी हमारा इतना आगे बढ़ चुका है ना, आज का तकनीक इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसको अपने भावनाओं को शेयर करना होता है, ठीक है, अपने विचारों को शेयर करना होता है, तो वे आसानी से एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल का जरिया है, ठीक है, और कई अन्य साधन है जिसके माध्यम से वे तुरंत क्या कर सकते हैं, फ़ोन लगा करके किसी और से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और वे अपनी बातों को जो है उनके सामने शेयर कर सकते हैं। कह रहा है जिसके लिए कई माध्यमों का विकास हुआ जैसे कि मोबाइल फ़ोन, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ये सब ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने विचारों को जो है दूसरों के सामने शेयर कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि संप्रेषण की अवधारणा केवल मानव समाज में ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। केवल माध्यम अलग अलग होता है। जैसे कि एक व्यक्ति अपनी भावनाओं के विचारों के माध्यम से स्पष्ट करता है, वहीं एक पंछी जो है उसको संकेत एवं अपनी चाहने की भाषा में प्रस्तुत करता है। मीन्स देखिए सीधा यहाँ पे कहा गया ना कि संप्रेषण की बातें अगर किया जाए तो संप्रेषण जो है ना मानव समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए क्या है, एक समान है ना। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपनी भावनाओं को तथा अपने विचारों को जो है क्या करता है, बोल करके व्यक्त करता है। उसी प्रकार से एक पंछी भी क्या करती है, सांकेतिक माध्यम से और चाहने के माध्यम से क्या करती है, भाषा प्रस्तुत करती है और उस प्रकार से अपनी क्या करती है, विचारों को आदान प्रदान करती है। कह रहा है इस प्रकार संप्रेषण सारे व्यक्ति एवं प्राणियों द्वारा संपन्न होता है। हमें सीधा समझिएगा कि संप्रेषण जो है इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सबके द्वारा किया जाता है। अब हमारा मेन क्वेश्चन था दोस्तों, संप्रेषण का महत्व। प्रश्न क्या था, संप्रेषण का महत्व कि बताइए कि आखिर संप्रेषण की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए अगर बात किया जाए संप्रेषण के महत्व का तो सबसे पहला इसका महत्व है सोच और भावना को व्यक्त करना। अगर हम लोग संप्रेषण करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य होता है अपनी बातों को व्यक्त करना, अपनी सोच को व्यक्त करना। वही कह रहा है कि हर इंसान के मन में कोई ना कोई बात होती है और जब हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो वे हमें समझ पाते हैं। अगर हम संप्रेषण नहीं कर पाएंगे तो हम अपने मन की बात किसी और को बता ही नहीं पाएंगे। देखिए मैं सीधा कहा गया है कि संप्रेषण का सबसे पहला महत्व है सोच और भावनाओं को व्यक्त करना। मान लीजिए हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है, और जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तब तो वो कन्फ्यूजन दूर हो पाएगा क्या, नहीं दूर हो पाएगा। ठीक है, मीन्स अपने बातों को हम दूसरों के सामने शेयर करेंगे नहीं, है ना, तो हमारा वो चीज़ क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका पहला जो महत्व है वो है सोच और भावना को व्यक्त करना ताकि आपके मन को शांति मिल सके। दूसरा, अच्छे रिश्ते बनाने में मदद। कह रहा है कि संप्रेषण से ही दोस्ती, प्यार, समझ और विश्वास बनते हैं।
अगर आप कम बातचीत करते हैं, ठीक है, तो आपके साथ उतना गहरी दोस्ती नहीं हो पाएगी, ठीक है। वही कह रहा है कि संप्रेषण से ही क्या बनती है, दोस्ती बनती है, प्यार और समझ और विश्वास बनते हैं। परिवार में, दोस्तों में या दफ्तर में जब हम खुलकर के बात करते हैं तो रिश्ते क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और इस प्रकार से क्या होती है, गलतफहमियां जो होती है हम लोगों के बीच में वो दूर होती है, और हमारा जो बॉन्ड है वो क्या होता है, मजबूत होता है। फिर तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है शिक्षा का माध्यम। ये क्या है, शिक्षा का भी माध्यम है। मान लीजिए अगर संप्रेषण रहेगा ही नहीं तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाता, मैं आपको कैसे बताता, है ना। वही कह रहा है कि अगर संप्रेषण ना हो तो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा ही नहीं सकते। शिक्षक अपनी बात समझा करके पढ़ाते हैं और विद्यार्थी सवाल पूछते हैं, ठीक है। और यह जो पॉसिबल है वो किसके कारण होता है, तो संप्रेषण के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संगठन या ऑफिस में काम करना आसान बनता है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। कह रहा है कि जहाँ लोग एक साथ काम करते हैं वहाँ सही जानकारी और निर्देश एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम लोग एक जगह कहीं काम कर रहे हैं, है ना, तो अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बातचीत किए बिना आप रह सकते हो क्या, नहीं। आपको अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है किसी को, ठीक है, तो क्या बिना बातचीत किए रह सकते हो, नहीं। वही कह रहा है कि जहाँ लोग एक साथ काम करते हैं वहाँ सही जानकारी और निर्देश एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी होता है। जब संप्रेषण अच्छा होता है तो काम जल्दी और सही ढंग से भी पूरा होता है। ये इसका चौथा इंपॉर्टेंस रहा था। फिर देखिए इसका पांचवा इंपॉर्टेंस है सही निर्णय लेने में मदद करता है। मीन्स अगर आपके पास संप्रेषण की क्षमता है तो आप क्या कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। कह रहा है कि अगर हमें सही जानकारी मिलती है तो हम सोच समझ करके अच्छा निर्णय ले सकते हैं। यह जानकारी हमें संप्रेषण से ही मिलती है। फिर देखिए हमारा छठा पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ता है। मीन संप्रेषण का छठा महत्व है कि इससे क्या होता है, हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो जागता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति अच्छा संप्रेषण करता है वह खुद को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाता है। जो व्यक्ति जो है ना क्या करता है, जो अच्छे तरीके से बातचीत करता है ना, वो क्या करता है, अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त भी करता है, अपनी बातों को जो है दूसरों के सामने प्रकट करता है, ठीक है। और जब वह अपनी बातों को समझाने में सक्षम होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। वह कह रहा है कि इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा छठा क्या हो गया, संप्रेषण का महत्व हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहता है कि संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन करें, प्रश्न क्या है कि संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन करें, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि संप्रेषण के कई प्रकार होते हैं जिन्हें अलग अलग आधार पर बांटा गया है, ठीक है। संप्रेषण को जो है अलग अलग आधार पर बांटा गया है और इसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में आसान भाषा में किया गया है। तो देखिए पहला जो आधार है वो अभिव्यक्ति के आधार पर इसको बांटा गया है। दूसरा संप्रेषण के प्रवाह के आधार पर इसको बांटा गया है। तीसरा माध्यम के आधार पर बांटा गया। चौथा अधिकारिता के आधार पर बांटा गया और पांचवा जो है दिशा के आधार पर इसको बांटा गया है। और ये पांचों के माध्यम से जो है संप्रेषण के प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। तो देखिए वही लिखा हुआ है अभिव्यक्ति के आधार पे। तो अभिव्यक्ति के आधार पे जो है ना संप्रेषण के दो प्रकार होता है, मौखिक संप्रेषण और अमौखिक संप्रेषण, ठीक है। मौखिक का मतलब क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वैसा बातचीत जिसमें से हम लोग बोल के या तो लिख के बात करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक संप्रेषण। वही कह रहा है कि वैसा संप्रेषण जिसमें हम बोल करके या तो फिर लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जैसा कि देखिए उदाहरण, बातचीत करना, भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत करना, ठीक है, पत्र या तो ईमेल, ये सब हमारा क्या हुआ, मौखिक संप्रेषण हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग बोल के तो भाषण दे रहे हैं या तो फिर लिख करके कुछ बता रहे हैं, है ना। लेकिन अगर बात किया जाए अमौखिक संप्रेषण का, किसका, अमौखिक संप्रेषण का, तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स वैसा संप्रेषण जिसमें हम बिना बोले सिर्फ भावों के माध्यम से, मीन्स आंखों के इशारों के माध्यम से, फेशियल एक्सप्रेशन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बातचीत करते हैं, अपने भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमौखिक संप्रेषण कहते हैं। वही कह रहा है कि वैसा संप्रेषण जिसमें हम बिना बोले भाव भंगिमाओं, हाव भाव, आंखों के इशारों तथा शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमौखिक संप्रेषण कहते हैं। यहां देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने मुस्कुरा दिया, ठीक है, या तो मान लीजिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये चीज समझ में आया,
हाँ, तो आपने क्या किया, हाँ और ना बोल करके आपने क्या कर दिया, सर हिला दिया, ठीक है। और जब सर हिलाया तो मुझे पता चल गया कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से आंखों का इशारा, चेहरे का भाव, मुद्रा, ये सब जो है ना, ये क्या है, तो अमौखिक संप्रेषण है। दूसरा है संप्रेषण के प्रवाह के आधार पे। तो पहला इसमें है एक तरफा संप्रेषण। कहा जाता है कि वैसा संप्रेषण जिसमें संदेश भेजने वाला तो संदेश भेजता है लेकिन जवाब की कोई संभावना नहीं होती है। मीन्स वैसा संप्रेषण जिसमें से संदेश भेजने वाला जो है वो क्या करता है, अपना संदेश तो भेजता है लेकिन उसका जवाब की कोई संभावना नहीं होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एक तरफा संप्रेषण कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए टीवी प्रसारण, रेडियो, भाषण, जैसे मान लीजिए कोई भाषण देता है, ठीक है, तो भाषण देने के बाद क्या होता है, तुरंत उसका कोई रिप्लाई करता है, नहीं करता है ना। ये एक तरफा संप्रेषण होता है। जैसे मान लीजिए टीवी पे न्यूज दिया जाता है, ठीक है, तो टीवी पे जब न्यूज देता है तो क्या करते हैं, आप भी इधर से कुछ बोलते हैं क्या, नहीं, हम लोग इधर से कुछ बोल पाते नहीं है। तो ये क्या होता है, एक तरफा संप्रेषण होता है। फिर कह रहा है दो तरफा संप्रेषण। दो तरफा संप्रेषण का मतलब दोनों तरफ से बातचीत किया जाता है। वही कह रहा है कि वैसा संप्रेषण जिसमें संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, उसे क्या कहते हैं, दो तरफा संप्रेषण कहते हैं। उदाहरण, आमने सामने की बातचीत, मतलब हम और आप आमने सामने बातचीत कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, दो तरफा संप्रेषण हो गया। फोन पर बात करना, ठीक है, साक्षात्कार करना, इंटरव्यू लेना, ये सब हमारा क्या हो गया, तो दो तरफा संप्रेषण हो गया। फिर तीसरा हमारा आता है माध्यम के आधार पे। तो माध्यम के आधार पे इनका जो प्रकार है वो पहला है व्यक्तिगत संप्रेषण। क्या है, व्यक्तिगत संप्रेषण। कह रहा है कि वैसा संप्रेषण जिसमें व्यक्ति सीधे सीधे एक या कुछ व्यक्तियों से संपर्क करता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। मीन्स अपने से जान पहचान के लोगों से संपर्क करता है, उसको हम लोग व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि मित्रों से बातचीत करना, पारिवारिक चर्चा करना, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिगत संप्रेषण। व्यक्ति अपने आप से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करता है। दूसरा जन संप्रेषण, मीन्स वैसा संप्रेषण जिसमें संदेश को एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे मान लीजिए अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, कोई भी न्यूज को एक साथ बड़े पैमाने पर फैलाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जन संप्रेषण कहते हैं। फिर चौथा इसका प्रकार है, चौथा माध्यम है अधिकारिता के आधार पे, जिसमें से पहला हमारा है औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण क्या है, तो वैसा संप्रेषण जो किसी संस्था या संगठन के नियमों के अनुसार होता है। क्या कह रहा है कि वैसा बातचीत जो कोई संस्था के अंतर्गत, कोई संगठन के अंतर्गत और उसके नियमों के आधार पे, अगर जैसा वो बोलेगा उस प्रकार से आपको बातचीत करना होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि दफ्तर का नोटिस, आधिकारिक पत्र, मीटिंग वगैरह आप जाइएगा तो क्या जैसे मन तैसे बोल दीजिएगा, नहीं, ठीक है, वो एक संगठन है, वो एक संस्था है, तो वहां पे जो है नियम के आधार पे आपको क्या करना है, हर चीजों को बोलना है। दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण। कह रहा वैसा संप्रेषण जो बिना किसी नियम या औपचारिकता के होता है, जैसे कि दोस्ती भरी बातचीत। क्या कह रहा है कि वैसा संप्रेषण जिसमें से कोई भी नियम लागू नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिकता संप्रेषण कहते हैं। इसके आगे भी एक और प्रकार है जिसको लिखना जरूरी है नहीं, आप इतना लिख दोगे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। निष्कर्ष में हम लोग को इस प्रकार से लिखना है कि संप्रेषण हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। अगर बात करें कम्युनिकेशन का, तो संप्रेषण जो है ना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा के जैसा है। इसके बिना हम ना तो विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और ना ही दूसरों की बातों को हम लोग समझ सकते हैं। यह हमें जोड़ता है, सिखाता है और समाज को आगे बढ़ाता है। क्या संप्रेषण ही क्या करता है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, हम लोगों को सिखाता है और समाज को आगे बढ़ाता है। इसलिए संप्रेषण का हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा योगदान है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए होंगे तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।